हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक गोंडलिया और आज के जेई और नीट के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कंप्लीटली आप सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को आप टर्न ऑन कर दो, क्योंकि जैसे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट जो लेक्चर था वो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो जो लास्ट लेक्चर था यूनिट एंड डायमेंशन के जेई और नीट के सेशन के अंदर, तो हमने यही तक पढ़ा था कि जो भी यूनिट सिस्टम है उसको कन्वर्जन करते हैं वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम, तो कैसे चेंज होता है। आज हम बात करेंगे टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी यानी कि जो भी इक्वेशन है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते वी कैन वेरीफाई इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो सिंपल फ्रेंड्स, जो भी डायमेंशन एनालिसिस है, डायमेंशन एनालिसिस का जो सेकंड लॉ है यानी कि सेकंड एनालिसिस हम डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द एनी इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन आप ले लो, हर एक इक्वेशन का आप डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या कि सपोज मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कोई भी इक्वेशन है, तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन एज वेल एज राइट हैंड साइड इक्वेशन। बट यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज मान लो एग्जांपल ले लेते, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u इज इक्वल टू वेलोसिटी, t is called time and a is called acceleration, while s is called the displacement. s is called the displacement. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको चेक करना है द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट इफ देयर इज अ इक्वेशन इन एनी साइड दे आर इन टर्म्स ऑफ एडिशन। मान लो कि कोई भी इक्वेशन है, वो दोनों इक्वेशन एडिशन के टर्म है, सब्ट्रैक्शन के टर्म में है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म में होते हैं तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होता है। मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूं, 5 लीटर प्लस 2 लीटर दैट मीन्स 7 लीटर। 5 लीटर और 2 लीटर को ऐड करते हैं तो 7 लीटर आएगा। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि 5 kg प्लस 2 लीटर इज इक्वल टू 7 kg बोल सकते हैं। इन दोनों का एडिशन 9 kg बोल सकते हैं। नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 7 kg प्लस 2 लीटर इन दोनों का एडिशन है। तो एडिशन तभी पॉसिबल होगा कि जब भी पर्टिकुलर क्वांटिटी, उसका जो यूनिट है वो दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर सेम क्वांटिटी है तभी एडिशन पॉसिबल है, तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इफ एनी क्वांटिटी इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कोई भी क्वांटिटी एडिशन के अंदर है और सब्ट्रैक्शन के अंदर है, द डायमेंशन हैज इक्वल, द क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन। यानी कि यहाँ पे हियर फॉर एडिशन ut and half at square must have same dimension। देखो वो तो हम चेक करके बताएंगे कि सेम है या नहीं। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक इक्वेशन है दैट इज s इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। s इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। चलो फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ होता है, उसका जो डायमेंशन होता है लेंथ। तो s फॉर द लेंथ एंड लेंथ फॉर द L1। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक इक्वेशन मिल गया, एक L1। अभी राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में दो इक्वेशन है ut। तो पहले ut का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करो। ut मींस वेलोसिटी
एंड टी फॉर टाइम, यूटी मीन्स वेलोसिटी या यू मीन्स वेलोसिटी इन टी फॉर टाइम, वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट है सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल तो आंसर आ गया मीटर में। तो मीटर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूटी दैट इज L1, दैट इज L1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन आफ्टर दूसरा इक्वेशन है हाफ एटी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ पे हो गया यूटी हाफ एटी स्क्वायर, 1/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई भी 1/2 है, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ए के बारे में डिफाइन करते हैं, ए फॉर एक्सेलरेशन एंड टी स्क्वायर मींस सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, acceleration is equal to meter per second square multiply with second square cancel, so only for answer meter, आंसर क्या आएगा मीटर आएगा। तो फ्रेंड्स मीटर के लिए भी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एटी स्क्वायर लिख दो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हाफ एटी स्क्वायर दैट इज ओनली L1। तो देखो इक्वेशन 3, तो मैंने बोला था कि यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का एडिशन तभी पॉसिबल है कि दोनों का डायमेंशन सेम आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे डायमेंशन सेम आ रहा है, तो आप डिफाइन कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड का भी इक्वेशन सेम है, राइट हैंड साइड का भी सेम है, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से दैट S is equal to ut plus half at t square, S is equal to ut plus half at t square is dimensionally correct। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर दोनों साइड के इक्वेशन के डायमेंशन फॉर्मूला परफेक्ट आ रहे, दोनों सेम आ रहे, तो इन दैट केस वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन एंड राइट हैंड साइड इक्वेशन बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। आपको फिजिक्स बोरिंग लगता होगा, लेकिन एग्जैक्टली वो फिजिक्स बोरिंग नहीं है। अगर आपको समझ में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो बोरिंग हो जाएगा। तो मेरी सिंपल यही गुजारिश है आपसे कि अगर कभी भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करो, बाद में ही आगे बढ़ो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको पूरे साल जितने भी पढ़ोगे उसमें कुछ मजा आने नहीं वाला है। इसीलिए कंपलसरी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो नेक्स्ट है F is equal to mv square by r, F is equal to mv square by, सपोज यहाँ पे इक्वेशन दिया है F is equal to mv square by r, आपको यहाँ पे चेक करना है इफ इट इज इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो डिफाइन करने से पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है फोर्स, F is equal to फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा m1 l1 t-2, आगे पढ़ा है इसीलिए जरूरत नहीं है, बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। F is equal to m1 l1 t-2। नाउ फ्रेंड्स राइट हैंड साइड, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या है mv स्क्वायर बाय r, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी स्क्वायर, v फॉर वेलोसिटी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय r, r कॉल द डिस्टेंस, r कॉल द डिस्टेंस, यानी कि रेडियस है, रेडियस को मेजर करेंगे डिस्टेंस में, r इज द रेडियस, बट रेडियस को मेजर करेंगे डिस्टेंस के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप प्लेस द वैल्यू ऑफ यूनिट, यूनिट पे प्लेस कर दो। मास के लिए यूनिट होगा kg, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, और डिस्टेंस के लिए होगा मीटर। तो आंसर आपका कुछ इस तरह से के मिलेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, वन टाइम मीटर कैंसल, सो आंसर इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ mv स्क्वायर बाय r इज, चलो kg के लिए क्या होगा m1 होगा, m के लिए क्या होगा मीटर है, मीटर के लिए l1 होगा, टाइम t है तो t के लिए t-2 होगा, क्योंकि डिवाइड में है तो डिवाइड के अंदर क्या होगा t-2। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन जो है कौन सा मिल रहा है सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड देखो दोनों सेम ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, so F is equal to mv square by r, which is dimensionally correct. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला और राइट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला मस्ट बी इक्वल, दोनों सेम ही होने चाहिए। ओके, अभी एक और एग्जांपल ले रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे सपोज इक्वेशन दिया है टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, इसको क्या बोलेंगे? टाउ, टीएयू, टाउ। टाउ नहीं बोलना है, टाउ नहीं बोलना है, टाउ बोलना है, टीएयू, टाउ। टाउ यानी कि टॉर्क है। ओके, टॉर्क जो है इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क इज द आर क्रॉस एफ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ मतलब आर डिस्टेंस दिया है और एफ फोर्स दिया है। आर जो दिया है डिस्टेंस दिया है और एफ जो है फोर्स दिया है। तो डिस्टेंस के लिए मीटर और फोर्स के लिए न्यूटन, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला? तो m1 न्यूटन का लिखते हैं पहले, m1 L1 T-2 और मीटर का L1, तो L की 2 पावर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1, तो m1 L2 T-2, m1 L2 T-2, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द टॉर्क। चलो यहाँ पे टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे जो है पूरी साइड को आप लिख दो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मिल गए। राइट हैंड साइड के अंदर देखो, एक दिया है आई, आपको पता नहीं होगा लेकिन समझा देता हूं। आई इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़े आगे 120 जितने डायमेंशन फॉर्मूला हर एक क्वांटिटी के, तो आपको ये बेसिकली पता चल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एम आर स्क्वायर। क्या होगा? एम आर स्क्वायर। एम फॉर मास, मास केजी में मेजर करते हो, आर फॉर लेंथ, लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर यूनिट आएगा। समझो यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला मिल रहा है वो फाइंड करना है, किसके लिए? आई के लिए फाइंड करना है। तो आई क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कहाँ पे पढ़ोगे? तो रोटेशनल मोशन के अंदर पढ़ोगे। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है वो आप रोटेशनल मोशन के अंदर पढ़ोगे। बट उससे पहले क्या जरूरत है? तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इक्वेशन चाहिए। एम फॉर मास, मास के लिए केजी, आर फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर। चलो डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, डीएफ ऑफ आई, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आई। तो क्या लिखेंगे? m1 L2 T0, क्योंकि टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट चीज कौन सी है? अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी ये नई चीज आई, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर ए था, ए कॉल लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहे थे, तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे होगा एंगल। एंगुलर के अंदर क्या होगा? एंगल, यानी कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। उसका जो यूनिट मिलेगा वो यूनिट क्या मिलेगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है रेडियन के लिए कोई भी डायमेंशन नहीं है, हमने आगे भी पढ़ा था, रेडियन के लिए कोई भी डायमेंशन नहीं, सिर्फ सेकेंड के लिए। तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ पे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? तो रेडियन का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है टी का, तो क्या होगा? 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, उसको न्यूमरेटर के अंदर लगो, t⁻²2 हो गया, t⁻²2। अभी साथ में लिखो df ऑफ अल्फा, df ऑफ आई अल्फा। अल्फा और आई दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में। देखो यहाँ राइट हैंड साइड में अल्फा और आई दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो पहला आई और अल्फा का डायमेंशन लिखो। तो आई के लिए क्या है? m1 L2 T0
और अल्फा के लिए t-2, तो एडिशन कर दो तो m1 l2 t-2, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और यहाँ पे इक्वेशन 2 दोनों कैसी है, परफेक्ट इक्वली है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, so tau is equal to I alpha, which is dimensionally correct। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर कोई भी कंडीशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वेशन सेम आ रहा है तो वी कैन से दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो यहां तक हमने जितने भी इक्वेशन पढ़े वो किसके लिए थे कि डायमेंशनली करेक्ट थे। इसीलिए सपोज मान लो कि कोई पर्टिकुलर ऐसा इक्वेशन लेते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो आपको पता चले किस तरह से के इक्वेशन फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइड बाय mg। t is equal to 2 pi under root l divided by mg। check this equation is dimensionally correct or not। अब बोलेंगे सर आपने अभी बोला है तो वो तो करेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने इक्वेशन इस तरह से सेट किया होगा तो वो करेक्ट नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स हमको प्रूव करना है, जैसे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ तो वो सही नहीं है, हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले तो यहाँ पे हर एक चीज को लिख दो, t फॉर टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम डिफाइन करेंगे t⁻⁴ से। टाइम पीरियड जो भी है तो उसके लिए यूनिट क्या होगा, सेकेंड, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ t दैट इज t1। ओके, 2 पाई कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं मिलेगा। 2 पाई कांस्टेंट है, 2 into 3.14 which is the constant value and constant value doesn't have any dimension। L for length, लेंथ कंसिडर करेंगे मीटर के अंदर और मीटर के लिए डायमेंशन लिखेंगे तो df of L is L1। m for mass, मास कंसिडर इन किलोग्राम, यूनिट होगा किलोग्राम, एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m इज, मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा कैपिटल M1। ओके, लास्ट वन कौन सा है, g। g फॉर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो पहले यूनिट लिखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ g दैट इज मीटर के लिए L1 और सेकेंड डिवाइड में तो T2, लेकिन माइनस पावर होगी तो T-2। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड तो T है, लेफ्ट हैंड साइड T है तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, T1। चलो राइट हैंड साइड के लिए लिखो, इक्वेशन फर्स्ट दे दो, राइट हैंड साइड अंडर रूट L डिवाइड बाय mg, L डिवाइड बाय mg, प्लेस करो फॉर्मूला। L का क्या होगा L1, m का क्या होगा m1, g का क्या होगा L1 t-2, L1 कैंसल, t-2 माइनस पावर है तो न्यूमरेटर के अंदर, और 1 पावर है वो भी न्यूमरेटर के लेकिन माइनस होगा तो m-1 t-2, m-1 t-2, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो m⁻⁻², सॉरी -2 है ऊपर आ गया तो प्लस हो गया, और t⁻2 है उसका रूट निकलेगा तो t⁻1 हो गए। तो इक्वेशन नंबर 2 लिखो, 1 में ओनली फॉर t1 ही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला मिल रहा है m⁻⁻² और t⁻1, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोथ आर नॉट इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस
T is equal to 2 by under root L divided by mg, which is not dimensionally correct. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? सिंपल सी चीज याद रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन और राइट हैंड साइड का इक्वेशन बोथ आर इक्वल, यानी कि डायमेंशन सेम है, तो विच इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर नहीं है तो नहीं, तो मतलब सिंपली लिखने के विच इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, उसमें कोई भी ऐसी चीज रट्टा मारने वाली चीज ही नहीं है, तो आपको दिक्कत हो, सिंपल यही चीज याद रखो कि इजीली वे में आपको किस तरीके से जाना है, यही चीज सिंपल है। ओके, यहाँ पे एक चीज याद रख दो, नोट करके ही लिखना है आपको। If an equation is dimensionally correct, does not mean equation is physically correct। मान लो कि कोई इक्वेशन है कि डायमेंशनली करेक्ट है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट डज नॉट मीन, उसका यही मतलब नहीं होता कि विच इज फिजिकली करेक्ट। समझा था? सपोज मान लो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मान लो कि आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, सिर्फ एम वी स्क्वायर ही लिख, के इज इक्वल टू क्या लिखते हो, सिर्फ एम वी स्क्वायर, तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट। ऊपर का इक्वेशन है फिजिकली ट्रू है, डायमेंशनली तो है, फिजिकली, फिजिकली प्लस डायमेंशनली बोथ आर इक्वल, तो इसका मतलब यही नहीं होता कि ये चीज डायमेंशनली करेक्ट है तो दैट इज फिजिकल इक्वेशन, वो फिजिकल इक्वेशन है, ऐसी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ याद रखो कि पर्टिकुलर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, दैट इज फिजिकली करेक्ट। बट मान लो कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो ये डायमेंशनली करेक्ट तो है ही, डायमेंशनली करेक्ट है ही, बट इट इज नॉट फिजिकली करेक्ट। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि कई बार जो इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट आते हैं तो वो कांस्टेंट साइंटिफिकली प्रूव किए होते हैं, और साइंटिफिकली प्रूव करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा फिजिकल इक्वेशन कुछ अलग बनेगा और डायमेंशनल इक्वेशन कुछ अलग बनेगा। तो वी कैन से दैट इफ एनी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ एनी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट डज नॉट मीन दैट इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट। उसका मतलब यही नहीं होता कि वो फिजिकली करेक्ट है, नहीं भी हो सकता है, उसकी मर्जी, क्या है, उसकी मर्जी, इट्स his choice। चलो नेक्स्ट पॉइंट में, इफ एनी इक्वेशन connected with plus sign, minus sign, greater than sign, less than sign or equal to sign means dimension of each term are equal, are equal। चलो समझा रहा हूं। मान लो कि यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, ऐसा कुछ इक्वेशन लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि ए बी टी सी टी स्क्वायर और डी टी क्यूब हर एक को प्लस के साथ कनेक्ट किया है। तो अगर आप प्लस के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो ये जितने भी इक्वेशन है y a बी टी सी टी स्क्वायर डी टी क्यूब ऑल हैज सेम डायमेंशन।
तो बेसिकली आप यही चीज याद रख लो कि अगर पर्टिकुलर क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के अंदर मान लो कि कोई साइन इक्वल टू की आ रही है, तो दोनों इक्वेशन क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट। सपोज मान लो कि प्लस की साइन आ रही है, तो दोनों की जो टर्म्स के लिए डायमेंशन होगा वो भी सेम होगा। माइनस की साइन आ रही है तो भी डायमेंशन सेम होगा। अगर लेस देन और इक्वल टू की भी साइन आ रही है तो भी इक्वेशन सेम ही होगा। यहाँ पे मैं सपोज मान लो कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं v इज ग्रेटर देन 80, v इज ग्रेटर देन 80, तो मतलब यही होगा कि v का डायमेंशन फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड होगा और यहाँ पे भी डायमेंशन फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड ही होगा। दो चीज को आप तभी कंपेयर कर सकते हैं अगर दोनों सेम टर्म के अंदर होगी, दोनों के जो यूनिट सेम हो गए तभी कंपेयर कर सकते हैं, बाकी कंपेयर नहीं कर सकते। एक चीज ज्यादा है दूसरी चीज कम है तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है कि हर एक के यूनिट सेम होने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम आज का लेक्चर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो थर्ड एनालिसिस है उसकी बात करेंगे। तो ये पूरी चीज आप समझ लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ तक कोई भी डायमेंशनल एनालिसिस में आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो मैंने बताया इस तरह से कि आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, लेक्चर देख के सब्सक्राइब भी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। हैव अ नाइस डे।